गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सब? उषा तन्वा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। चुन्नी दुपट्टा। और आज है करवा चौथ, तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। आज मैंने सुबह सुबह ये वाला सूट पहन लिया है, ये भी नायरा कट वाला है, ये वाला रेड कलर में ही। शाम को दूसरा पहनूंगी। अभी मंदिर से आई थी, फ़ोन लेकर के नहीं गई थी मैं, क्योंकि रक्षित को काम करना है और वो है ना फ़ोन में से ही थोड़ा सर्च करके कर रहा था, इसलिए रक्षित बोल रहा था। मैं ना बैठ जाती थोड़ा। रक्षित बोल रहा था मम्मी फ़ोन छोड़ कर जाओ, अगर मुझे कुछ नहीं आता है ना तो मैं सर्च करके कर लूँगा गूगल से। तो इसलिए ना मैं फ़ोन छोड़ गई थी। मैंने चलो करेगा, कर लिए पर रक्षित की स्कूल की छुट्टी है, गोलू की स्कूल की छुट्टी नहीं थी, वो मैंने करा दी थी गोलू की स्कूल की छुट्टी। और मेहंदी लगवाई थी रात को, बताना कैसी लग रही है मेहंदी। इस हाथ पे इस तरीके से लगवाई है मैंने, और अभी मैं वैसे भी दिखाऊंगी। इस हाथ पे इस तरीके से, बताना कैसी लग रही है। नींद आ रही है, परी, छोटी सी परी है। चलो रख दो अब, चलो। ये कहाँ से ले ली? चलो रख कर आओ, काम हो गया। कितना रह गया है? इंटरेस्टेड दो नहीं आ रहे थे, वो नहीं छोड़ दिया। अच्छा, कौन से नहीं आ रहे? लाओ दिखाओ, मैं कराती हूँ। और करो। तो चलिए मैं ना इसे थोड़ा काम करा देती हूँ स्कूल का, मतलब ट्यूशन का। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उषा तन्वा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और ये वाला टाइम जो है ना करीब 12:30 के करीब का कुछ ऐसे ही हो रहा था। और मैं ना, इन बच्चों ने चाय बनाई थी, क्योंकि मुझे तो पीनी नहीं थी, मैंने तो नहीं बनाई थी। और रुद्र और मतलब रुद्र तो स्कूल गया है, और रक्षित और गोलू वो दोनों थे। बस गोलू ने चाय बना ली थी, मुझे तो पता भी नहीं है, क्योंकि मेरे सर दर्द हो रहा था। तो बस मैं तो अपने लेट गई थी, लेटे लेटे नींद आ गई थी, थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। मंदिर से आने के बाद में ना मैं लेट गई थी इस वजह से। तो यही बच्चों ने चाय बना ली थी। गोलू मंकी है। हेलो गाइस, तो टाइम हो रहा है 2:20 का टाइम हो रहा है, 2:20 का टाइम हो रहा है। और मैं दोबारा से नहा करके आई हूँ, क्योंकि अब पूजा का टाइम हो रहा है, पूजा के लिए तैयार होएंगे। क्योंकि एक बार तो मैं सुबह नहा ली थी, और जब पूजा का टाइम होता है तो मैं शाम को भी नहाती हूँ, जिस टाइम पे पूजा की तैयारी होती है। और हमारे यहाँ पूजा जो कहानी जो होती है ना, वो 1-2 के मतलब 12 बजे के बाद में कभी भी हम पढ़ सकते हैं। तो बस मैं ना बस अब 3 बजे तक अपने तैयार हो जाती हूँ, और मेरा ये सामान रखा हुआ है तैयार होने का। तो बस मैं तैयार होकर के और फिर मैं अपनी पूजा करूँगी, मतलब कहानी जो हम सुनते हैं, हम जो कहते हैं, वो करूँगी मैं। तो चलिए मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, पहले ना मैं पूजा कर लेती हूँ। हम हो गए तैयार, हमारी पूजा भी हो गई है। आप सभी को दोबारा से हैप्पी करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो और अभी ट्यूशन वाली दीदी आई है, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ चाय। तो चलिए मैं ना बस सूट चेंज करूँगी, थोड़ी देर में सूट पहनूँगी अब, क्योंकि जो हमारी दोपहर की पूजा होती है ना, वो हो गई है। जो कहानी जो बोलते हैं हम, कहानी जो कहते हैं, वो हो गई है। और उसके बाद में शाम को बस वो खाना पीना बनेगा, भोग लगाने के लिए हलवा वगैरह बनता है हमारे यहाँ। मीठे वाले जो पोहे होते हैं वो बनते हैं, पूड़ियाँ बनती हैं। सब्ज़ी ये है कि जिसको खानी है वो अपने हिसाब से खा सकता है।
बताना मेरी मेहंदी कैसी लगी है। आज मैंने वाली रिंग पहनी है जो उनकी दीदी ने दी थी ना, वो वाली पहनी हुई है जो उस पर दी थी, मेरे बर्थडे पे दी थी। और यहाँ बना रही थी ट्यूशन वाली दीदी के लिए चाय। हमारी जो दोपहर की पूजा पाठ होती है, जो हम कहानी सुनते हैं, वो हमारी कहानी हो गई है। मतलब मेरी जो पूजा पाठ होती है, जो कहानी जो हम सुनते हैं वो मेरी हो गई है। और टाइम हो रहा था 4:30 का, 4 के करीब मैंने कहानी हमारी हो गई थी। उसके बाद मैं ना 5 बजे से मैं खाने पीने की तैयारी करूँगी। साड़ी मतलब साड़ी चेंज करने के बाद में मतलब मैं सूट डालूँगी, क्योंकि साड़ी में है ना खड़े खड़े का तो काम मैं साड़ी का कर सकती हूँ, पर बैठने का नहीं कर सकती हूँ। जैसे कि पोछा लगा लिया या बर्तन साफ़ कर लिए, इस तरीके से, क्योंकि साड़ी है ना बीच में प्लेन है और साड़ी में ना धब्बे लग जाएंगे जो भी मैं मतलब खाने में बनाऊँगी उस चीज़ का। तो अब मेरी साड़ी बताना आप लोगों को कैसी लगी। ये वाली साड़ी वही है जो मैं अपनी माता रानी को मैंने उड़ाई थी, चढ़ाई थी, वही वाली साड़ी है ये, जो कि मैंने है ना आपको शुरू में ही बता दिया था और मैंने आपको कल की वीडियो में भी बता दिया है साड़ी के बारे में। और सूट भी मैंने आपको दिखा दिया था, तो सूट भी मैं वही पहनूँगी और जो कि रेड कलर का है। रक्षित को चाय दे दी थी थोड़ी सी, यही मैंने रख दिया था गैस पर हलवा बनाने के लिए। तो यहाँ मैं बना रही हूँ गैस पर हलवा, और यहाँ मैं वो मीठे पोहे जो होते हैं ना, वो भी बनते हैं हमारी तरफ। तो मैं ना वो मीठे पोहे जो होते हैं उसका पेस्ट बना करके रख दिया है, चीनी और आटा उसी के बनते हैं, आटे के ये। तो मीठे वाले जो होते हैं वो वाले, तो बस ये हलवा बन जाएगा। उसके बाद में मैं पोहे बनाने के लिए रख दूँगी। पतिदेव भी आ गए थे और सब्ज़ी मैंने धुल करके रख दी है और इंडक्शन पर बनाने के लिए रख दिया खीर। तो खीर हमारी बनती हुई आ गई है। इसी में मैंने ना थोड़ा मखाने, किशमिश और काजू बादाम डाल दिए थे। बाद में मैं इसमें इलायची भी डाल दूँगी टेस्ट के लिए, क्योंकि इलायची से टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो मतलब ऐसी लगती है दावत, तो जैसे दावत में नहीं कहीं कहीं खीर बनती है उस तरीके से टेस्ट आ जाता है। और आटा भी लगा करके रख दिया है। और देखिए मैं ना साथ के साथ बर्तन करती जा रही थी, क्योंकि ना बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो साफ़ होने में परेशानी होती है इस वजह से। तो मैं ना बर्तन भी साथ के साथ साफ़ करती जा रही थी। बर्तन एक भी नहीं है साफ़ करने के लिए, जैसे जो भी चीज़ मैं बना रही हूँ ना साथ में ही बर्तन साफ़ करती जा रही हूँ। और यहाँ पर मैं बना रही थी पूड़ियाँ तल रही थी। चुन्नी है ना बार बार फिसल रही थी, तो मैंने अलग रख दी थी। और बाकी का है ना सूट में भी कहीं धब्बे नहीं लग जाए, इसलिए थोड़ा है ना आराम से ही पूड़ियाँ तल रही थी मैं, कि कहीं मतलब रिफाइंड का कहीं धब्बे नहीं लग जाए, चिकने जो होते हैं, क्योंकि वो छूटते नहीं है। अगर हमारे ऑयल के धब्बे लग जाते हैं ना, स्पॉट लग जाते हैं, तो छूटते नहीं है। तो देखिए हमारी खीर बन करके हो गई है तैयार। अब पूड़ियाँ भी तल दूँगी ना, उसके बाद मैं ना बर्तन वगैरह साफ़ करके ये भी रख दूँगी। और कढ़ाई में, मतलब कढ़ाई में तो गर्म ही रहेगा ऑयल, तो इसलिए कढ़ाई नहीं लूँगी, मतलब भगोना ले लूँगी। मतलब भगोने में जो खीर है ना उसे भी मैं पोंछ करके एक छोटे वाली भगोनी में फिर मैं रख दूँगी आराम से। और चाँद का ना हम इंतज़ार कर रहे थे, अभी तक चाँद नहीं निकला है। और पतिदेव भी बस अपने किसी काम में लगे हुए हैं। बच्चे देख रही थी टीवी, और यहाँ रुद्र भी बैठा हुआ है, वो भी टीवी देख रहा है। यहाँ मैं कर रही थी पूजा, और पूजा की भी मतलब पूजा की भी तैयारी कर रही हूँ। तो मैं ना पूजा कर रही हूँ यहाँ पर। मैंने ना खाना पीना मतलब जो भोग लगाने का होता है ना, वो मैंने पहले ही बना लिया था। तो फिर मैं अपने भोग लगाने के लिए लगी थी। मतलब पूजा पाठ मेरी हो गई थी फाइनली, और यहाँ चाँद निकल आया था। तो मैं ना यहाँ करूँगी पूजा पाठ। When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that
यहाँ पर हम चांद की और इनकी पूजा कर रहे हैं। और भाभी भी अब आ जाएगी। भाभी देखिए, वो भाभी आ गई हैं, भाई भी आ जाएगा। और छोटा सा ना मैंने वीडियो चांद का भी बनाया हुआ है, तो अभी आपको देखने के लिए मिलेगी। देखिए ये है आज छोटा सा वीडियो चांद का जो मैंने बनाया था। तो देखिए हल्के हल्के चांद जो है ना दिख रहे हैं। वैसे तो देखिए डेली जल्दी निकल आते हैं चांद, पर जैसे आज हमारा व्रत है तो है ना बहुत देर में निकला। जैसे इस तरीके से और भी व्रत होते हैं तो उसमें हाँ चंद्रमा को अर्घ दे दिया है। हालत होगी ख़राब आज हमारी। मुझे लग रही थी प्यास बहुत तेज, सुबह से शाम तक सुबह से और शाम तक तो नहीं लगती है, पर जैसे चंद्रमा का टाइम नज़दीक आता है ना निकलने का, तो मुझे ना बहुत तेज प्यास लगने लगती है। तो ऐसे ही आज हुआ, नहीं वैसे पूरे दिन प्यास नहीं लगती है। और हमने पूजा पाठ कर लिया। ये हमारे पति देव, ये है पति देव हमारे। इन्होंने मुझे पानी पिला दिया, फिर भी मैं एक गिलास और लेके बैठ गई हूँ पानी पीने के लिए। तो चलिए हम खाना खा लेते हैं, फिर आपसे बातें करते हैं बाद। यहाँ पर भाभी देने आई थी मम्मी की थाली, क्योंकि मम्मी गांव में है और मम्मी की जो अठियावरी जो बोलते हैं ना वो देने आई थी। जब मम्मी गांव में चली जाती है ना तो भाभी मुझे ही दे करके जाती हैं, तो मैं ही ये खाती हूँ। मतलब मम्मी का दे करके पैर छूलती हैं। और ये वाली ये जो कुर्ता और जो कंगन है ये भाभी ने मेरे लिए लेकर के आई थी अलग से, क्योंकि भाभी का जो भी होता है ना, जो बनता है वो ना भाभी अलग से मुझे दे देती है, मुनस्किन नहीं देती हैं कुछ भी। तो उसके बाद में ना ये वाला कुर्ता मैं आपको कल दिखाऊंगी। मैंने भी भाभी के लिए कुछ दिया था जो कि मैं कल बताऊंगी आपको क्या दिया। खाना पीना हमारा हो गया है और मैंने डाल दिया है नाइट सूट। नींद आ रही है बहुत। फेस भी धुल लिया है, क्योंकि रात को ना मैं मतलब सुबह से शाम को जो क्रीम भी लगाती हूँ ना अपनी, तभी मैं फेस को धुल कर ही मतलब वॉश करके जब भी सोती हूँ। तो मैंने ना फेस भी धुल लिया है पूरा, अब कुछ भी नहीं है मेरे फेस पर। वैसे भी मैंने ना सिर्फ लैक्मे की वो सीसी क्रीम लगाई थी और नहीं लगाई, और लाइनर था है। खाना पीना हमारा हो गया है और फेस भी धुल लिया है। देखो फेस धुल लिया, क्योंकि फेस ना मैं धुल करके ही सोती हूँ। ये नहीं है, आज ही डेली धुल करके सोती हूँ। और आज तो लाइनर वगैरह भी लगा रखा था ना, जिस वजह से मैंने की धुल करके ही सोऊंगी। और मेरा ना जूड़े से सोया नहीं जाएगा, इसलिए ना जूड़ा मैंने ना इसे बालों में ऐसे फोल्ड करके गजरे लगा दिए। सोने की पड़ रही है मुझे। टाइम हो रहा है 10:30 का और बस अब सोएंगे। रुद्र सो गया है, रक्षित भी लेटा है। रक्षित को भी सुलाऊंगी अभी। सुबह जब बच्चे स्कूल जाएंगे सुबह जल्दी उठना है। सिंपल बाल करें, उसमें भी इतनी तामझाम। बाल मैंने खोली हुई है, बहुत ज़्यादा बाल दुख रहे थे। अब है ना इसलिए ना चोटी बना के जब सोऊंगी, बालों की चोटी बना करके ना जब सोऊंगी। थोड़ी देर का ही रहता है बस। पर हाँ अच्छा लगा आज बहुत अच्छा लगा तैयार होकर के। और मैंने रेड सी साड़ी रेड ही सूट पहना था, क्योंकि मैं ना साल में से एक ही बार पहनूँ, पर मैं रेड ही पहनती हूँ। और बीच में मन करता है तो मैं पहन ही लेती हूँ। चूड़ियाँ भी मैंने कम कर ली हैं, ये वाली चूड़ियाँ कर दी हैं। चूड़ियाँ भी मैंने कम कर ली हैं, क्योंकि इतनी चूड़ियाँ हो गई थी ना, और सोया भी नहीं जाता मुझसे चूड़ियों से। क्योंकि मैं ना हाथ को ऐसे करके रख करके जब सोती हूँ इस वजह से, तो मुझसे ना सोया नहीं जाता। देखिए ना नज़र बुट्टू भी पहन रखा था, आज ही पहना था मैंने। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ना एक और लेकर के रख लूँगी अपने पास में, क्योंकि है ना फिर मिलते नहीं है बाद में, इसलिए मैं ना एक और लेकर के रख लूँगी इसे। और आज का त्यौहार बहुत अच्छा रहा। आप सब बताना आपका कैसा रहा आज का त्यौहार, करवा चौथ का। वो काजू बादाम है। काजू बादाम उधर ही रखे होंगे जहाँ डब्बा रखा है ना, रक्षित को खाने काजू और बादाम। और आज ना मैंने सोचा नहीं था, मेरे पतिदेव ने ना मुझे इतना अच्छा सरप्राइज़ दिया है, बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। वो मैं आपको कल दिखाऊंगी, कल ही बताऊंगी, अभी बताऊंगी नहीं। पर हाँ ये है कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। मैंने सोचा नहीं था मुझे इतना अच्छा गिफ्ट मिल जाएगा, इस वजह से
तो मैं ना आपको कल दिखाऊंगी कि मुझे क्या गिफ्ट मिला है। सच में बहुत अच्छा लगा। और कहाँ पे है? उधर ही रखे, बोलो दे दे, मैं अभी दे दूँगी। तो चलिए है ना, बातें काफ़ी हो गई हैं और पूरे दिन हमने बातें ही करी हैं। तो चलिए यही अपनी वीडियो का एंड कर देते हैं क्योंकि 10:30 का टाइम हो रहा है। और वीडियो पसंद आई हो ना थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। और कमेंट तो ज़रूर कर देना, राधे राधे लिख देना आप। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में सुंदर से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।